हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। आइए हम लोग इस वीडियो में गंगा नदी के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में गंगा नदी के बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नदी गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? यह नदी गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के अलकनंदा में सबसे पहले प्रवेश करती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है, वो कहाँ से? अलकनंदा में, ठीक है, उत्तराखंड के अलकनंदा में, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इस नदी की मुख्य धारा है भागीरथी, यानी कि ये नदी का जो मुख्य धारा क्या है? भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, पुनपुन आदि। याद रखना है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, पुनपुन। और अगला पॉइंट में है, यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही दो भागों में बंट जाती है। यानी कि ये जो नदी है गंगा नदी, ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही दो भागों में बंट जाती है। पहले तो पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी दूसरी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। यानी कि हुगली नदी जो है कोलकाता शहर में और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, इस नदी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में गंगा नदी को हुगली नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो हम पहले बता चुके हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी कि याद रखिएगा कि गंगा नदी जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको हम किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। अगला पॉइंट में है, यह नदी दो देशों में बहती है। यह नदी जो कितने देश में बहती है? भारत और बांग्लादेश में। याद रखना है कि यह नदी कितने देश में बहती है? तो भारत और बांग्लादेश में बहती है। उसके बाद अगला पॉइंट में है, यह नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। यानी कि ये जो गंगा नदी है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगला पॉइंट में है, यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। याद रखिएगा कि यह नदी जो है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। याद रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा। और ये जो है लास्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यह नदी भारत के विशालतम नदियों में से एक है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी है। ये जो नदी है गंगा नदी भारत का विशालतम नदियों में से एक है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को गंगा नदी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।